अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डेली जॉब्स कश्मीर। एक और मेजर अपडेट जो आया है वो है यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू की तरफ से एक एडवर्टाइजमेंट एंड रिक्रूटमेंट प्रोसेस स्टार्ट हो गई है फ्रॉम द फॉर द एलिजिबल कैंडिडेट्स। तो जो यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू की तरफ से जो पोस्ट्स निकले हैं उसके बारे में आज हम बात करेंगे कि कौन सी पोस्ट्स है, कितनी पोस्ट्स है, क्वालिफ़िकेशन क्या रिक्वायर है, एज लिमिट क्या होगी एंड सैलरी के बारे में हम सब यहाँ पे बात करेंगे और आपको कहाँ पे अप्लाई करना होगा। लेकिन उससे पहले मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स चैनल तो देखते, वीडियोस मेरे देखते लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। सो प्लीज़ फर्स्टली सब्सक्राइब माई चैनल। अगर हम बात करें पोस्ट्स के बारे में तो फर्स्ट पोस्ट है जूनियर इंजीनियर सिविल में और नंबर ऑफ़ पोस्ट्स वैकेंट जो है वो 2 पोस्ट्स वैकेंट है। जो मेन कैंपस है उसमें 2 पोस्ट जो है वो जनरल कैटेगरी के लिए है और पे लेवल रहेगा 35,400 टू 1,12,400 1 लाख तक ये जा सकता है। जो दूसरा पोस्ट है वो है सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट का, जिसके लिए नंबर ऑफ़ पोस्ट्स वैकेंट जो है वो 4 है और इसमें जो 4 पोस्ट्स है उसमें जनरल कैटेगरी के लिए 2 पोस्ट्स है, आरबीए कैटेगरी के लिए 1 पोस्ट है और पीएसपी पहाड़ी स्पीकिंग पीपल के लिए 1 पोस्ट है और इसका पे स्केल भी सेम ही है। अगर लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी की बात करें तो 1 पोस्ट है और ये पोस्ट आरबीए कैटेगरी के लिए है और इसका पे स्केल भी सेम ही रहेगा 35,400 टू 1,12,400 रुपीज़। अगर हम बात करें डेटा एंट्री ऑपरेटर जो चौथा वाला पोस्ट है उसके लिए 14 पोस्ट्स वैकेंट है। ये सबसे ज़्यादा पोस्ट्स डेटा एंट्री ऑपरेटर के और जूनियर असिस्टेंट के है। तो अगर डेटा एंट्री ऑपरेटर के बारे में बात की जाए तो जनरल कैटेगरी के लिए 7 पोस्ट्स है, आरबी कैटेगरी के लिए 2 पोस्ट है, शेड्यूल कास्ट के लिए 1 पोस्ट है, शेड्यूल ट्राइब के लिए 1 पोस्ट है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए 1 पोस्ट है। जो आईबी बॉर्डर्स पे रहने वाले लोग हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल पे रहने वाले कैंडिडेट्स उनके लिए 1 पोस्ट है, पहाड़ी स्पीकिंग पीपल के लिए 1 पोस्ट है और इसका जो पे स्केल है वो थोड़ा कम है 29,200 टू 92,300 रुपीज़। अगर स्टीनो टाइपिस्ट की बात करें तो 5 पोस्ट्स है और इसमें जो जनरल कैटेगरी के लिए 3 पोस्ट है, आरबी के लिए 1 पोस्ट है, शेड्यूल कास्ट के लिए 1 पोस्ट है। पे स्केल सेम रहेगा लाइक डेटा एंट्री ऑपरेटर। अगर जूनियर असिस्टेंट की बात करें तो नंबर ऑफ़ पोस्ट जो वैकेंट है वो है 15 पोस्ट्स। इसमें जो जनरल कैटेगरी के लिए 6 पोस्ट्स है, आरबी कैटेगरी के लिए 2 पोस्ट है, शेड्यूल कास्ट के लिए 1 पोस्ट है, शेड्यूल ट्राइब के लिए 2 पोस्ट है, आईबी एएलसी के लिए 1 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस 1 पोस्ट, पीएसपी के लिए 1 पोस्ट है और सोशल कास्ट के लिए 1 पोस्ट है। तो इसका पे स्केल रहेगा 25,500 टू 81,100 और जो लास्ट बट नॉट द लीस्ट सेक्शन कटर जियोलॉजी डिपार्टमेंट में 1 पोस्ट है और ये जनरल कैटेगरी के लिए है और इसका जो पे स्केल रहेगा वो रहेगा 16,900 टू 53,500 रुपीज़। तो ये थी अब तक बात जो कितनी पोस्ट्स है, कितनी वैकेंट पोस्ट्स है, क्या कैटेगरी ब्रेकअप क्या है, कितनी पोस्ट्स किस कैटेगरी को मिले और पे स्केल की बात अभी तक हुई है। अगर हम बात करें इम्पॉर्टेंट डेट्स कब आपको ये अप्लाई करना होगा, सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, तो इसके लिए आपको जो ओपनिंग डेट मिली है वो है 5 मार्च 2024 को आपको अप्लाई करना होगा और आपकी जो वेबसाइट रहेगी वो रहेगी www.jammuuniversity.ac.in पे जाके आप अप्लाई कर सकते हो और जो लास्ट डेट है सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म वो रहेगी 4 अप्रैल 2024। लाइक 1 मंथ बराबर है आपके लिए, आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो बहुत टाइम बाकी है, आप अच्छे से नोटिफिकेशन को चेक कर सकते हो, एलिजिबिलिटी को चेक कर सकते हो, तो उसके बाद आप फॉर्म फिल कर सकते हो आसानी से। अगर हम क्वालिफिकेशन भी की बात करें इन पोस्ट्स की, जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए जो पोस्ट है और अगर हम बात करेंगे जो क्वालिफिकेशन और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है इन जॉब्स के लिए जो जम्मू यूनिवर्सिटी में रिक्रूटमेंट की जाएगी, उसके लिए जो जूनियर इंजीनियर पोस्ट है सिविल में, उसके लिए जो आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो होनी चाहिए डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग ऑफ ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट विद एटलीस्ट 2 to 3 years एक्सपीरियंस एज जेई और बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग। जो दूसरा पोस्ट है सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट के लिए, उसके लिए जो आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो होनी चाहिए ग्रेजुएट विद बैचलर्स इन लाइब्रेरी साइंस। जो तीसरा पोस्ट है लेबॉर्ट्री असिस्टेंट का ज्योग्राफी में,
तो उसके लिए जो आपकी क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए वो होनी चाहिए एमएससी इन द सब्जेक्ट कंसर्न, मतलब ज्योग्राफी में आपका एमएससी होनी चाहिए। और जो चौथा पोस्ट है डेटा एंट्री ऑपरेटर का, उसके लिए आपके पास होना चाहिए बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन और ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन विद पीजीडीसीए जो कोर्स होता है। उसके बाद अगर हम बात करें स्टेनोटाइपिस्ट की, उसके लिए आपके पास होना चाहिए ग्रेजुएशन हैविंग मिनिमम स्पीड आपके पास होनी चाहिए 60 वर्ड्स पर मिनट इन शॉर्ट हैंड एंड 40 वर्ड्स पर मिनट इन टाइपिंग। आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। जो जूनियर असिस्टेंट पोस्ट है उसके लिए आपके पास होना चाहिए ग्रेजुएट विद ए कंप्यूटर टाइपिंग स्पीड ऑफ 40 वर्ड्स पर मिनट। 40 वर्ड्स पर मिनट आप लिखनी चाहिए ऑन द कंप्यूटर टाइपिंग स्पीड। और जो लास्ट है सेक्शन कटर का, उसके लिए आपके पास होना चाहिए मिडिल पास एंड सर्टिफिकेट कोर्स फ्रॉम आईटीआई और मिडिल पासड विद स्किल इन द ट्रेड। ये होना चाहिए सेक्शन कटर पोस्ट के लिए। उसके लिए क्या होना चाहिए, मिडिल पास हो सकते हो और सर्टिफिकेट कोर्स फ्रॉम आईटीआई होना चाहिए। और अगर मिडिल पास भी होगा और स्किल होगा इस ट्रेड में सेक्शन कटर में, तो वो भी अप्लाई कर सकता है। तो ये थी क्वालिफिकेशन की बात जो हमने अभी तक की है। और आपको जब भी आप अप्लाई करोगे इस पोस्ट के लिए, तो जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की हार्ड कॉपी है वो जल्दी डाउनलोड करके और बाकी जो डॉक्यूमेंट्स रखने हैं साथ फॉर द स्किल टेस्ट, ट्रेड टेस्ट, कंप्यूटर टेस्ट, इंटरव्यू, जो 4 टेस्ट्स होंगे आपके जब भी डेट निकलेगी जम्मू यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे एग्ज़ाम के लिए, तो उस वक़्त आपकी हार्ड कॉपी साथ होनी चाहिए और बाकी सपोर्टिव डॉक्यूमेंट साथ होनी चाहिए। जब आपका स्किल टेस्ट होगा या ट्रेड टेस्ट होगा, कंप्यूटर टेस्ट हो गया, इंटरव्यू होगा आपका, तो आप ये साथ रख सकते हो। और अगर एज एज की बात करें तो मिनिमम फॉर ऑल कैंडिडेट्स जो एज है वो है 18 ईयर्स और मैक्सिमम जो है जनरल कैटेगरीज़ के लिए वो 40 ईयर्स है। जो बाकी कैटेगरीज़ रिजर्व कैटेगरीज़ के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 43 ईयर्स रखा गया है। जो फिजिकली चैलेंज्ड कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 42 ईयर्स रखी गई है। जो गवर्नमेंट सर्विस में एक्स सर्विसमैन है, कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉइज़ हैं, उनके लिए 40 ईयर्स रखी गई है और बाकी एक्स सर्विसमैन के लिए भी। तो अगर हम बात करें इसके बाद जो एप्लीकेशन फ़ी रखा गया है वो 1070 रखा गया है आपका इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए। तो आप ये जल्दी जा सकते हो वेबसाइट जो है jammuuniversity.ac.in पे, वहाँ पे आप इन पोस्ट्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। और जो पोस्ट्स की डेट है वो 5th ऑफ मार्च से स्टार्ट होगा अप्लाई करना और 4th ऑफ अप्रैल लास्ट डेट है आपका इन पोस्ट्स के लिए अप्लाई करनी। थैंक यू सो मच। अगर आप मेरी इस वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मुझे एक मोटिवेशन मिल सके कि आगे मैं आपके लिए और भी वीडियोज़ लाता रहूँ। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।